नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक बुलेटिन जिसमें बताते हैं शाम को 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। तो अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के मेला ग्राउंड से संबोधित कर रहे थे। 19,260 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री के आगमन और विजिट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ग्वालियर की धरती को नमन, ग्वालियर ने देश को क्रांतिवीर दिए। ग्वालियर चंबल ने राष्ट्र रक्षा के लिए वीर संतानें दी। बीजेपी की नीति और नेतृत्व को आकार दिया। वाजपेयी जी को ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जगदलपुर दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने पीएम के बस्तर दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अरुण साव, रमन सिंह, ओपी चौधरी मौजूद रहे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से छत्तीसगढ़ के चुनाव में असर पड़ेगा। इधर कांग्रेस के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के बाद बंद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पीएम मोदी का स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस पीएम मोदी के दौरे पर राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जगदलपुर दौरे पर सियासत बहुत तेज हो गई है। पीसीसी की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्रेडिट लेने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। शैलजा ने सवाल पूछते हुए कहा कि पीएम मोदी पहले छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आते थे? पीएम ने छत्तीसगढ़ सरकार की मदद क्यों नहीं की? गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा में कांग्रेस ने आज भरोसा यात्रा निकाली। उस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी पाटन में भरोसा यात्रा में शामिल हुए और बुलेट पर सवार होकर जनता के बीच गए। वहीं स्पीकर चरणदास महंत ने सक्ती में भरोसा यात्रा में शामिल हुए। इसी तरह महासमुंद, पेंड्रा, धमतरी में भी यात्रा निकाली गई। यहां भी स्थानीय नेता शामिल हुए। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जहां भरोसा यात्रा निकाल रही है, तो इसी के जवाब में बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में दूरबीन यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा की शुरुआत रायपुर पश्चिम विधानसभा से होगी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत मंगलवार से रायपुर पश्चिम विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ दूरबीन से विकास खोजने का काम शुरू करने जा रहा है। सीएम की भरोसा यात्रा से पहले आरक्षक संजीव मिश्रा ने भिलाई सेक्टर 9 चौक से विश्वासघात यात्रा निकाली। हाथों में उम्मीदों की अर्थी लेकर वो शिवनाथ नदी तक पहुंचे। संजीव का कहना है कि भूपेश सरकार ने पुलिस परिवार को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। पुलिस परिवार के 80,000 सदस्यों की भावनाएं उनके साथ है। बता दें, इससे पहले भी किट पेटी सर पर लेकर आरक्षक ने अपना विरोध जताया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने हेलीकॉप्टर वाले बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। इंदौर की विधानसभा नंबर 1 सीट से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने विजयवर्गीय पर निशाना साधा। संजय शुक्ला ने कहा कि इंदौर के 1 नंबर सीट पर उन्हें प्रचार के लिए 10-20 हेलीकॉप्टर मंगवाने पड़ेंगे। संजय ने कहा कि हेलीकॉप्टर के अलावा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। जनता जैसे लोगों को हेलीकॉप्टर में उड़ाया है वैसे उड़ा देंगे। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को घर घर जाकर जनता से आशीर्वाद देने की सलाह भी दी। बता दें कि कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए वो नजर आ रहे थे कि अंदाजा नहीं था कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। इधर सीधी की भी बात कर लें। सीधी सीट पर भी समीकरण बीजेपी के थोड़े उलटफेर वाले ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट यहां से कट गया और यहां से रीति पाठक को टिकट मिला। आज केदारनाथ ने एक शक्ति प्रदर्शन किया, कहा कि मैं असली भाजपा हूं। अपने किसी भी कार्यकर्ता को इस्तीफा नहीं देने की हिदायत भी दी। जिसे टिकट मिला वो नकली बीजेपी कहकर कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई हमेशा कांग्रेस से थी और रहेगी। चुनाव कांग्रेस से वो लड़ते आए, अब की बार भी जरूर लड़ेंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल बालाघाट में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए और कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। मीडिया से बातचीत करते हुए कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। कहा कि बीजेपी इस वक्त 3 हिस्सों में बंट चुकी है, नाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी और महाराज बीजेपी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज और महाराज भाजपा सामने नहीं आई है, अभी सिर्फ नाराज बीजेपी सामने आई है। वहां पहले से ही 4-5 सीएम के प्रत्याशी आ चुके हैं
और 2-3 पहले से हैं। ऐसे में वहां आपस में लड़ाई है। कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। हमारा एक ही चेहरा है, कमलनाथ, और उनके नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। इधर नरसिंहपुर में कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह के बिगड़े बोल सुनाई दिए। अजय सिंह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार किया गया है। अजय सिंह ने सिंधिया परिवार को लेकर बयान दिया। कहा कि बीपी सिंह की सरकार गिराने का मामला हो या झांसी की रानी को धोखा देने का, इसी परिवार द्वारा यह किया गया। आपको यह भी बता दें कि अजय सिंह कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। व्यक्ति के खानदान में लिखी है, रानी झांसी को किस परिवार ने धोखा दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं, इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है। वही फिर से व्यक्ति, उसी परिवार का व्यक्ति, वो फिर से वही चीज कर बैठा जो उनके परिवार में लिखा हुआ। डीपी मिश्रा जी की सरकार गिराने में इसी परिवार का हाथ था। इन्हीं के दादी ने सरकार गिराई थी, उस समय एसवीडी बनी थी। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे और राहुल गांधी ने यहां पर सेवा की। राहुल गांधी बर्तन साफ करते हुए नजर आए। चलिए, आज देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती के अवसर पर नमन किया है। ये विभिन्न तस्वीरें आप देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सभी ने बापू की समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि बिहार में 2,83,44,160 परिवार हैं। इनमें पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो 36.01% है। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग 1.68% और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू हैं, जबकि 17.7% मुसलमान हैं। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कवर्धा जिले के पंडरिया में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री भावना बोहरा ने प्राचीन जोरा तालाब के आसपास में सफाई अभियान चलाया, झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। साथ ही भावना समाज सेवा संस्थान के द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और श्रवण बाधित यंत्र भी वितरण किया गया। जरूरतमंद दिव्यांग जन ट्राईसाइकिल पाकर खुश और भावना बोहरा के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भावना बोहरा ने कहा कि सभी लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सफाई रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे भावना जी दिया है, हमको बहुत अच्छा लगा है। ट्राईसाइकिल से घर से आकर दुकान सब जगह मांग चुके हैं, हमारे भावना दीदी दिया, बहुत अच्छा। कुछ नहीं होता है, बस चल नहीं पाती हूँ इसलिए तानीत के हुए अलावा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी किस्मत है जो मैं इनके आगे खड़ी हूँ। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत पंडरिया में वो जो तालाब है वहाँ पे स्वच्छता अभियान किया गया, साफ सफाई की गई है। दिव्यांगजनों की जो भाई बहन दिव्यांग हैं जिनका काफ़ी समय से मेरे पास आवेदन भी आए थे और हमारे साथी के माध्यम से पता चला तो उन्हें कुछ सामग्री यहाँ पे वितरण किया गया है। ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, श्रवण यंत्र है। एक सेवा पखवाड़ा के रूप में जो हमारे आदर्श है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो शुरुआत की 2014 से, हमारा प्रयास ये रहा है कि हम कोशिश ये करें कि उनके आदर्शों पर चल सके, उसी पक्ष में अभियान करेंगे। और अब बारी है यूपी अपडेट जानने की।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की सुबह हुए खूनी संघर्ष में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना जमीन विवाद को लेकर हुई। मृतकों में एक परिवार के 5 लोग हैं, जबकि दूसरी तरफ के एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या हुई है। वारदात के बाद गांव में तनाव को देखते हुए करीब 2 दर्जन थानों की पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई। हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को कस्टडी में ले लिया है। मुरादाबाद के सिविल लाइन के पीली कोठी चौराहे स्थित रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक युवती द्वारा रेस्टोरेंट में अश्लील हरकतें करते हुए रोकने पर यह मारपीट की गई है। युवती के परिजन ने खुद को इलाके का दरोगा बताया और जमकर हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जाट समाज के एक अधिवेशन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए और मेरठ इस नए प्रदेश की राजधानी बने। प्रतापगढ़ के हनुमानगंज इलाके में धड़ल्ले से अवैध रेत खनन जारी है। पैयनवा पुलिस चौकी से सटे पुल के नीचे खनन का खेल चल रहा है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 ट्रॉली और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट सिर्फ IBC 24 पर। देखते रहें IBC 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।